भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर समय समय पर कई संत महात्माओं ने जन्म लेकर अपने अच्छे कर्मों से दुनिया के लोगों को बेहतर जीवन के लिए प्रेरित किया है। इसलिए भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है। इन्हीं संत महात्माओं में महर्षि वाल्मीकि भी एक थे। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के महान कवि थे और संस्कृत के लौकिक छंदों के आदिकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ज्ञान और तप की सहायता से विश्व के महान ग्रंथ रामायण की रचना की। वाल्मीकि की रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इनका पहले का नाम रत्नाकर था। हजारों सालों तक वाल्मीकि जी ने एक ही जगह पर बैठकर राम के नाम का जप किया था। इनका शरीर दीमकों से भर गया था। इनका शरीर दीमकों के पहाड़ रूप सा प्रतीत होने लगा था। आज हम यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के विचार शेयर करने जा रहे हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मनुष्य का आचरण ही बतलाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या कायर अथवा पवित्र है या अपवित्र। दृढ़ संकल्प लेकर आप कोई भी काम आसान कर सकते हो। जीवन में सदैव सुख ही मिले यह बहुत दुर्लभ है। सत्य ही सबका मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सीते पिता की सेवा करना जैसा कल्याणकारी है वैसा उत्तम साधन न सत्य है, न दान सम्मान है और न प्रचुर दक्षिणा वाले ही है। उन्हीं के प्रति दुख मनाना कायरता और अज्ञान है। आपकी जन्मभूमि और जननी स्वर्ग से भी बढ़कर है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन जैसा धर्म कोई नहीं है। दुखी व्यक्ति प्रत्येक पाप कर सकता है। किसी वादे को तोड़ने से आपके सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते रहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए। जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है।